सौंदर्यं नजरद्गतं प्रकटं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभोरसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्कृत्यात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। आभीरनारी नयनोत्सवाय वृंदावनीयद्भुत नर्तकाय पूर्णेन्दुरासोत्सवमंगलाय श्री कल्याणरायाय नमो पराय। जीवन यात्रा के इस सुंदर पदचिन्हों पर विविध विषयों के माध्यम से हम कई महीनों से चले आ रहे हैं। उस श्रृंखला में जब हम अंतिम विषय को लेकर, जीवन यात्रा सत्र के अंतिम विषय को लेकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, और विषय भी कैसा है, मानव जन्म एक उत्सव, और सब विषयों को हमने जब समझा, श्रवण किया, तो वह एक मानो एक अंग के रूप में थे, परंतु यह सत्संग एक पूर्णतः उसका निचोड़ के रूप में कि मानव जन्म एक उत्सव किस प्रकार है, और अगर नहीं है तो उसको उत्सव के रूप में कैसे हम बना सकते हैं। क्योंकि मानव जन्म अपने आप में ही क्षण क्षण में उत्सव है। पूरे जीवन में बहुत से ऐसे उत्सव हैं, चाहे वो हमारे जन्मदिन हो, लाइफ के माइलस्टोन्स हों, विवाह हो, या तो कोई अचीवमेंट्स हों, हम उन सभी चीज़ों का उत्सव मनाते हैं। प्रभु सेवा में भी वर्ष भर विविध उत्सववार त्यौहार हम मनाते हैं। लेकिन हम क्यों एक त्यौहार का इंतज़ार करते हैं जीवन में उत्सव मनाने के लिए? क्योंकि हमारा जीवन तो खुद ही एक उत्सव है। यह जीवन जो हमें परमात्मा ने दिया है, इसे अगर हम उत्सव के रूप में जिएंगे तो जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। हम सब एक दूसरे से अलग हैं। भगवान ने हम सभी को अलग अलग बनाया है। हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने हमें यह जीवन दिया, लेकिन फिर भी हमारे पास इसका अभाव है, उसका अभाव है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसका अभाव किसी को नहीं है, वो भगवान ने सभी को दिया है। शास्त्रों में कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनाम पशुभिः समान। हम केवल धर्म और विवेक में ही पशु से अलग हैं। हमको जो सोचने समझने की शक्ति भगवान ने दी है, वही हमें पशु से अलग बनाती है। मानव वही है जो मननशील, मन के गुलाम ना बनकर मन को जीते, तो ही हम सही रूप में मनुष्य हैं। आज का यह समय एवर बिजी नेवर इजी का है। ऐसे में अगर पूरे बिजी दिन में हमें कहीं भी कोई इंस्पिरेशनल कोट्स देखने मिल जाए या सुनने मिले, तो वह पूरे दिन हमारे विचारों में चलता रहता है, सतत उसका चिंतन होता है। हम जिन बातों को, जिन चीज़ों को रोज़ अपने जीवन में करते हैं, उसका हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है। तो क्यों नेगेटिविटी की जगह अगर हम पॉजिटिविटी को दोहराएं, तो जीवन एक उत्सव बन जाएगा। यू ओनली लिव वंस, बट वंस इज इनफ इफ यू डू ओनली राइट थिंग्स। जियो और जीने दो, यह जीवन का बहुत ही सुंदर सार है। यह हमें अपने जीवन में उतारना बहुत ही ज़रूरी है। जब भगवत विचार सतत हमारे मन में चलता रहता है, तो जीवन में से विषाद चला जाता है और जीवन वह प्रसाद रूप बन जाता है। कुंती जी ने स्वयं भगवान का दुख मांगा, क्योंकि हम हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा तभी याद करते हैं जब दुख होता है। अगर हम जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल दें, तो जीवन का
उत्सव बन जाएगा। जीवन में हमारे आसपास हम जो भी कुछ देख रहे हैं उसको देखने का नज़रिया बदलना, इट इज़ डिवाइन प्रेजेंस that gives value to life. This presence is the source of all peace, all joy, all securities. Find this presence in your life and all your difficulties may disappear. हमारे जीवन में दुख भी हमारा सर्वोच्च धन है, लेकिन हमें बस यह सोचना है कि हम दुख सही बात के लिए कर रहे हैं या गलत, बस वह इम्पोर्टेंट है। भगवद गीता में भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं, अशोन्यान्न व शोचव्य प्रज्ञावादांश्च ये भाष्य से, कि अर्जुन तो जिनके लिए शोक कर रहा है वे शोक करने योग्य नहीं है। जब भी हमारे जीवन में दुख आता है हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान है या नहीं, लेकिन क्या कभी हम ऐसे सोचते हैं कि हम मानव हैं या नहीं? क्योंकि सच्चा मानव तो वह है जो भगवान का प्रेम, कुदरत की भेंट, खुद की समर्थता और असमर्थता को जाने, जो प्रकृति और प्रभु के साथ संबंध होता है। भगवान ने आपको जीवन तो दिया है, लेकिन उस जीवन को वेगपूर्ण होकर जीना आपके हाथ में है। यू आर अ एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ हेड, हैंड एंड हार्ट। जीवन जीना एक कला है। अगर उस कला को हमने सीख लिया तो हमारे इस जीवन के हर सुख दुख को हम सेलिब्रेट कर पाएंगे। अगर जीवन में किसी से कुछ लेने की इच्छा हो तो ज्ञान लीजिए। जीवन में कोई देने जैसी चीज़ है तो वो दान है। अगर कुछ जीतना ही है तो प्रेम को जीतिए। किसी को कुछ दिखाना है तो गुण दिखाइए, कुछ बोलना है तो सत्य कहिए। जीवन में अपने क्रोध को हमेशा पी जाइए, और अगर कुछ करना ही है तो भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर दीजिए। फिर देखिए जीवन जीने का आनंद ही कुछ और होगा। कुछ बहुत ही सुंदर दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा सरकार तुम्हारे हाथों में। टैक्सी, ट्रेन या फ्लाइट किसी में भी ट्रैवल करते हैं तो हम ड्राइवर पर पूरी तरह विश्वास रखते हैं कि वो हमें हमारे डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचा देगा, जबकि हम ट्रेन और फ्लाइट में तो ड्राइवर को देखते भी नहीं हैं, फिर भी हम उनके अनजान होते हुए भी हम उन पर भरोसा कर लेते हैं। तो फिर इस जगत का संचालन तो खुद परमेश्वर कर रहे हैं। तो ऐसा विचार करके कि प्रभु करें, सब वही करें, हम सभी उनके चरणारविंद में ऐसे पूर्ण परमेश्वर जिन्होंने यह पूर्ण संसार बनाया है, इसीलिए उन्हें रसो वैसा कहा। रसो वैसा का अर्थ कि जिसमें रस का आवेश हो, जिसमें रस होगा वहाँ आनंद उत्सव का होना स्वाभाविक है। ऐसे रस से भरे हुए प्रभु आपके, मेरे, हम सभी के मन में ही तो विराजमान है, लेकिन हम उन्हें और सब जगह ढूंढ रहे हैं। गुजराती में एक कहावत है, केड़ मां छोकरू अने गाम मां शोधे। जो परमानंद श्री प्रभु हैं वो हमारे अंदर ही विराजमान है, लेकिन हम आनंद को ढूंढ रहे हैं व्यक्ति, वस्तु और स्वजनों में। इसलिए ही तो व्यक्ति इस जगत में ढूंढता रहता है, कभी खुद को, अपने स्वजनों को और वस्तुओं को। लेकिन जो वस्तु किसी के पास है ही नहीं, वह इस वस्तु को कैसे देगा? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जिन्होंने हमें जीवन दिया है
अगर हम केवल उन पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को ही साध लेंगे तो और सब तो अपने आप सज जाएगा। इस संसार में प्रायः हम किसी को खुश नहीं रख सकते, इसलिए सबको खुश रखने की कोशिश में अच्छा है कि हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न हो। समग्र विश्व की जो एकमात्र शोध है परमानंद की, पुष्टि मार्ग, उन परमानंद तक जाने के रास्ते का परम सर्वोच्च मार्ग है। पुष्टि मार्ग का प्रारंभ ही श्री यमुना जी के तट पर और श्री यमुना जी के साक्षी में हुआ। जिन यमुना जी के स्नान एवं पान से जन्म जन्मांतर के दुखों का, पापों का सब नाश होता है, ऐसे श्री यमुना जी मनुष्य देह एवं जीवन को अति पवित्र कर देती है। क्योंकि श्री यमुना जी विष्णुपाद है, प्रभु के चरणों का स्पर्श जिस पवित्र धारा में हुआ है वह स्वभावतः मानव जन्म के उद्धारार्थ और अपने जीवन को प्रभु में बनाने के लिए अति उत्तम मार्ग है। पुष्टि मार्ग में प्रभु के चरणों में मन लगाने की बात हम सब करते हैं, क्योंकि श्री आचार्य चरण की आज्ञा है कि एक क्षण भी अगर श्री ठाकुर जी के चरणारविंद से मन हटे तो आसुरावेश हो जाता है। अगर हम अपने जीवन का यह सूत्र बना लें कि निजच्छातः करिष्यति, कि इन आवर लाइफ एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट। जैसे हमारे जीवन के अलग अलग पल हैं, ऐसे ही श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी ने पुष्टि मार्ग में सेवा क्रम को स्वीकार किया। रोज नए वस्त्र, सामग्री, कीर्तन, रोज कुछ ना कुछ नवीनता है, जिससे जीव प्रभु से कनेक्टेड फील करता है। इसलिए ही हमारे यहाँ रोज ही सेवा में उत्सव मनता है। जिस मनुष्य को उत्सव प्रिय होता है वह अपने जीवन के हर क्षण में उत्सव ढूंढ लेता है। उत्साह का वर्धन ही तो उत्सव है। अगर हम हर कार्य उत्सव से करें तो जीवन में निराशा, डिप्रेशन जैसा कुछ रह ही नहीं जाता। अगर हमारे जीवन में कोई इच्छा जागे तो काम, वस्तु, विचार, व्यवहार जो भी हमें पसंद हो उसकी तरफ हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है, वह हमारा लक्ष्य बन जाता है। जैसे एक स्टूडेंट को पूरे क्लास में हायर पोजीशन में आना उसके लिए मोटिवेशन हो जाता है, उसके लिए वह हार्ड वर्क करता है। ऋषि भर्तहरि का श्लोक है, भेको धावति तम च धावति फणि सर्वशिखि धावति व्याघ्रो धावति केकीनम विधिवशाद व्याधोपि तम धावति स्वस्वहाव विहाव साधन विभो सर्वे जना व्याकुल। मेंढक कीड़े को अपना आहार बनाने के लिए चलता है। मेंढक के पीछे सर्प दौड़ता है, सर्प के पीछे मयूर, और उस मयूर के पीछे उसको अपना मुख का ग्रास बनाने के लिए सिंह दौड़ता है, और उस सिंह के पीछे शिकारी दौड़ता है। लेकिन वह शिकारी यह नहीं जानता कि काल मृत्यु के रूप में उसके पीछे है। जन्म से मृत्यु तक हम सभी कुछ ना कुछ पाने की चाह में दौड़ते रहते हैं, और वही चाह हमारा मोटिवेशन है। लेकिन जब यह समझ जाते हैं कि हमें असल में जीवन में पाना क्या है, तो हमें सही मार्ग में चलने का पता चलता है। हमारे सही मार्ग का चयन ही हमारे जीवन की कसौटी है। सत्य या मिथ्या में से, ब्रह्म जंजाल व अनंत ऐश्वर्यों में से हम किसे चुनेंगे, इसको हम विवेकपूर्ण रूप से बैलेंस करना जो सीख लिया, तो इस जन्म मृत्यु के बीच की जो सरिता है उसके सब उतार चढ़ाव को हम आसानी से पार कर जाएंगे। जैसे हमारे संबंधों में मधुरता, निरस्ता, कर्कशता आदि का अनुभव हम करते हैं, उन संबंधों में संतुलन बनाए रखने का वह सूत्र मुख्य विवेक है। जीवन यात्रा संतुलन द्वारा ही तो विवेकपूर्ण रूप से
जीवन जीना ही महामहोत्सव है। हम हमारे आसपास रंग बिरंगी फूल पत्तियां देखकर खुश हो जाते हैं। हम यह सोचकर दुखी नहीं होते कि कल यह मुरझा जाएंगे। ऐसे ही जीवन में मृत्यु तो एक ना एक दिन आनी ही है, तो आज में आनंद ढूंढिए। 21st सेंचुरी में करंट सिचुएशन देखें तो स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रेस और टेंशन से भागने की जगह इसको मैनेज करना जो हम सीख लें तो जीवन एक उत्सव बन जाएगा। When you are in desert, the only way to come out is to move forward. अगर हम विचार करें तो हम सभी ने मनुष्य जन्म धारण किया है। तो इस जन्म में हम हमारी अपेक्षाएं लेकर हम प्रभु के पास जाते हैं, कुछ मांगने जाते हैं। परंतु हमें क्या मांगना चाहिए उसका विचार करें तो हम उद्धार या मोक्ष की कामना करते हैं, लेकिन भगवदीय उद्धार नहीं मांगते। ऐसे ही परमानंद दास जी ने श्री महाप्रभु जी से मांग कर हमें बताया है कि हमें प्रभु से सही ढंग में क्या मांगना चाहिए। परमानंद दास जी कहते हैं, यह मांगो श्री गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसवो मोह दीजय सुलभ। यह मांगो गोपी जन वल्लभ। उन्होंने मनुष्य जन्म तो मांगा, पर किस लिए? कि एक जन्म श्री प्रभु की सेवा के लिए कम है, इसलिए चाहे बार बार जन्म लेना पड़े लेकिन श्री प्रभु के चरण न छूटे। मनुष्य जन्म तो फिर से लेना है, लेकिन क्यों? सिर्फ सेवा के लिए फिर से मनुष्य जन्म लेना है। और इसी सेवा में मनुष्य जन्म लेकर सतत प्रभु की सेवा करनी है, सतत प्रभु का चिंतन स्मरण करना है। और यह करते करते ही तो हम ये मधुर जीवन यात्रा को पसार करें। चाहे एक जीवन हो या अनेक जीवन हो, उस जीवन में हम कैसे जीते हैं वह महत्व का है। और इस जीवन में अगर प्रभु सेवा नहीं की, इस जीवन में अगर प्रभु द्वारा गाई गीता का श्रवण नहीं किया, श्रीमद् भागवत जी का जो आधार नहीं लिया, जो हमने इस जीवन में इस यात्रा को प्रभु सेवा में, प्रभु सत्संग स्मरण में, प्रभु कीर्तन में, प्रभु लीला के उन अद्भुत क्षणों में नहीं जिया है, तो यह जीवन व्यर्थ है। तो आशा करते हैं कि इस जीवन यात्रा के माध्यम से जो कुछ भी हमने इस जीवन यात्रा के सत्र में सभी एपिसोड्स में जो श्रवण किया है, इस जीवन यात्रा को हम अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन में उतार कर बस प्रभु से यही अभ्यर्थना करें, यही प्रार्थना करें कि इस जीवन यात्रा को हम इस सत्संग रूपी धारा के माध्यम से हम हमारे जीवन को प्रभुमय बनाएं, प्रभु सेवा करें, प्रभु नाम स्मरण करें और से और प्रभु कृपा से हम हमारे जीवन को प्रभु सेवा में ही, जन सेवा में ही और से और लगाएं। वही शायद इस जीवन यात्रा का फल स्वरूप रहेगा। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।